बताओ तो छोटी दुल्हन, नंदिनी बिटिया को हम पगफेरे में क्या क्या देंगे? एक हीरे का हार मैं कब से देना चाहती थी, लेकिन जमाई साहब ने शादी में कुछ देने ही नहीं दिया। यूं ही चली गई मेरी बेटी। लो, बहू भी आ गई, उससे भी पूछ लेती हूँ। बहू, नंदिनी के पगफेरे के सामान की तैयारी कर रही हूँ मैं। उसके साथ क्या क्या भेजे? अब मैं क्या बोलूं भाभी माँ, आप लोग तो ज्यादा अच्छे से जानते हैं। वैसे मुझे लगता है मिठाई और मेवा देते हैं। उसके अलावा भी अगर आप कुछ और देना चाहती हैं तो एक बार आप मोहित जी से पूछ लीजिएगा। आपको याद है ना, शादी में उन्होंने कुछ भी देने से मना कर दिया था। हाँ, पर मेरे भी तो कुछ अरमान है बेटा, रस्म है, निभानी तो चाहिए ना। भाभी माँ, हम समझते हैं आपका मन है, लेकिन मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। सही कह रही है बहू, ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक चीज उसके लिए संभाल के रखी है मैंने। एक कुंदन का हार है, उसी के लिए बनवाया था। तू तो जानती है ना छोटी दुल्हन। हाँ भाभी माँ, बहुत प्यारा है और नंदिनी को भी बहुत अच्छा लगता है। इतना तो हक बनता है आपका। हाँ। अरे हाँ, पूजा की तो तैयारी करनी है हमें। वो मैं देख लूंगी भाभी माँ, और बिंदिया है ना, मदद कर देगी। और नंदिनी को साड़ियां भी दे सकते हैं हम, उसके काम में आने वाली चीज है वो। अच्छा सुन बहू, तू मुन्ना के साथ बाजार जा और उसके लिए अच्छी अच्छी साड़ियां खरीद कर ले आ। तू तो नंदिनी की पसंद जानती है ना बेटा। तुम्हारे दादाजी को मैं पूछ लूंगी कि हम जमाई साहब को क्या क्या दे सकते हैं, वो भी आज ही लाना। ठीक है भाभी माँ, लेकिन क्या क्या अभी हम जाएं? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, वो हमें इसका पता नहीं था। इन्होंने कहा आज संडे है तो फिल्म दिखाते हैं। फिल्म? फिर से? हाँ, बस ऐसे ही। कौन सी फिल्म देखेंगे? नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रही थी। जाइए आप, आपके हिस्से का काम हम कर लेंगे। शॉपिंग वगैरह उसमें क्या है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इनसे कह देती हूँ, हम किसी और दिन चले जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, तुम दोनों जाओ, खरीदारी तो ये सिनेमा से लौटते हुए भी कर सकते हैं। हाँ। तुम जाओ बेटा, तैयार हो जाओ। मुन्ना कहाँ है? कमरे में है, हम तैयार होकर आते हैं। हाँ। आज उन्हें फोटो खिंचवाने के लिए जाना था ना, इसलिए सुबह ही चले गए। अच्छा, तो उन्होंने मन बना लिया जाने का? हाँ माँ, बाबूजी तो बहुत खुश हैं। लेकिन माँ अभी भी बार बार यही कहती हैं, मुझसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। होता है बेटा, पहली बार तुम लोगों को छोड़ के जा रही हूँ, घबराहट तो होगी ना? हाँ माँ, लेकिन शौर्य ने बहुत जोर देकर उन्हें जाने के लिए तैयार किया है। मैं उनसे मिलने आऊंगी। और तू बता, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल थोड़ा चक्कर सा आता है। चक्कर? क्यों? तू ठीक तरह से खाती पीती नहीं है क्या? हाँ माँ, लेकिन खाने को देखकर ही मुझे खाने का मन ही नहीं करता है। वर्षा, कोई खुशखबरी तो नहीं? नहीं माँ, नहीं नहीं, अभी कहाँ से? नहीं नहीं तो फिर कब? अरे मैं भी तो अपने नाती को देखने के लिए तरस गई हूँ। अब जल्दी से खुशखबरी सुनाओ। माँ भी ना सभी औरतों की तरह बोलती रहती हैं कि गुड न्यूज कब दोगी। आप लोगों को तो बस यही चाहिए। अच्छा बाबा, नहीं बोलूंगी। माँ आप आइएगा जरूर। मैं रखती हूँ। ठीक है।
क्या ये सारी साड़ियाँ पहनने का इरादा है? एक तो आप मुझे बता नहीं रहे हैं कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं, ऊपर से मेरा मजाक बना रहे हैं। बताइए ना कौन सी साड़ी अच्छी है? ऋतिक की फिल्म के लिए इतना जोश? जोश तो आपके साथ 3 घंटे बाहर जाने का है। आपको नहीं पता है मैं कितनी खुश हूँ। आज कितने दिनों बाद हम यूँ बाहर जा रहे हैं ना। तो एक मिनट। कौन है? अच्छा मैं कौन सी साड़ी पहनूं? ये वाली? ये? हाँ। हेलो जी नैतिक जी, वो आपने कहा था ना कि मैं आपको सोचकर फोन कर दूं। जी। अगर आपको लगता है कि मेरे डिजाइन आपके काम आ सकते हैं तो मैंने थोड़ा कुछ बनाया है, एक बार आप देख लीजिए। That's great. Thank you so much. अरे नहीं नहीं, थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, आपने भी तो मेरी बहुत मदद की है। अरे नहीं स्नेहा जी, क्या मैं वो डिजाइन देख सकता हूँ? जी इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया है। तो क्या हम आज मिल सकते हैं? अभी 11 बजे। अब क्या हम 12 बजे मिले? जी, आज हम लोग कॉफी हाउस में मिलते हैं क्योंकि आज ऑफिस बंद है। जी ठीक है। ओके, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। लेकिन देर मत करिएगा प्लीज। जी ओके। वाह अक्षरा, मेरा बहुत बड़ा काम हो गया है। सुनिए, मुझे इसी काम की वजह से ना अभी जाना होगा। हमारी फिल्म? मैं अभी आया। नैतिक, कल नहीं कर सकते क्या आप ये ऑफिस का काम? नहीं अक्षरा, ये काम मेरे लिए बहुत जरूरी। आप बस तैयार रहिए, मैं जल्दी से होकर आता हूँ। जैसे फ्री होऊंगा मैं आपको फोन करता हूँ और फिर हम लोग शॉपिंग और पिक्चर के लिए एक साथ चले जाएंगे। ओके? प्लीज मैं जाकर आऊँ। ओके। कहीं माँ सही तो नहीं कह रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं प्रेग्नेंट तो नहीं? लेकिन शौर्य तो चाहते ही नहीं है कि, उन्होंने तो सबसे कह दिया था कि उन्हें अभी बच्चा चाहिए ही नहीं। मैं भी क्यों ये सब सोच रही हूँ जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। बेटर है कि डॉक्टर से कंफर्म कर लूं। अक्षरा, बेटा मुन्ना कहाँ चला गया अचानक? भाभी, आप दोनों तो आज कहीं बाहर जाने वाले थे ना? हाँ, वो किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। भाभी, दादा आपसे कहीं फिर से नाराज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो तैयार ही हो रहे थे, लेकिन अचानक से ऑफिस का कोई जरूरी काम आ गया, किसी से मिलना था। संडे के दिन कौन सा जरूरी काम आ गया? फिर आपकी फिल्म का क्या होगा? मासी जी, आपको मासा जी से बात करनी चाहिए। ये तो ठीक नहीं है, बेचारी भाभी का सारा प्लान चौपट हो गया। बेटा इन्होंने बताया नहीं आज ऑफिस में? माँ, वो 1 घंटे में आने ही वाले हैं और वैसे भी फिल्म के लिए काफी टाइम है। सा ही जाए। वर्षा, शौर्य, मुझे आपसे कुछ कहना है। 1 मिनट पहले मेरी बात सुनो। क्या? यहाँ बैठो।
बैठो 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 बैठो। अभी ऐसा करो, अपनी आंखें बंद करो। क्या बचपना है शौर्य। वर्षा, अपनी आंखें बंद करो। अभी किसी एक पर हाथ रखो, ये 2 है। शौर्य क्या मजाक है ये। वर्षा। अच्छा ठीक है। लो रख दिया। अभी अपनी आंखें खोलो और देखो कि क्या है। केरला फिक्स हो गया है। क्या? अरे हमारी पहली एनिवर्सरी है और उसके लिए जो जगह तय हुई है वो है केरला। हमारी शादी को पूरा 1 साल होने वाला है, पता भी नहीं चला। देखो क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो फिर क्या सोच रही हो? मुझे लगा कि ये सब देखकर तुम सरप्राइज हो जाओगी, लेकिन तुम्हारे चेहरे से तो साफ साफ दिख रहा है कि तुम खुश नहीं हो। ठीक है, अगर तुम जाना नहीं चाहती तो कैंसिल कर देता हूँ। शौर्य सुनिए तो। मैम, मेनू कार्ड। थैंक यू। कोल्ड कॉफी। जी। नहीं सुनिए। जी। नॉर्मल कॉफी। कैपुचिनो। सुनिए, जी मैडम। शेक्स भी है ना? मैडम आपको क्या चाहिए, आप फाइनल बता दीजिए ना। अच्छा, चोको शेक। जी मैडम। हाय। बैठिए। आप बैठिए। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अरे नहीं, मैं ही जल्दी आ गई। स्नेहा जी। हेलो सर, क्या लेंगे आप? जी थैंक यू, कुछ नहीं चाहिए। स्नेहा जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने डिजाइन्स बना लिए। थैंक यू सो मच। अरे बस कोशिश की है। मैंने ये 2 बनाए हैं, आप एक बार देख लीजिए। जी। ठीक है ना? मुझसे इतना ही हुआ, इससे ज्यादा मुझे नहीं आएगा। मेरी समझ से तो परे है। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आपने इतने अच्छे 2 डिजाइन्स बनाए तो हैं, और आपसे इतना हुआ है तो एक बार करके तो देखिए। नहीं हो पाएगा। देखिए स्नेहा जी, हमने जब अपने 15 डिजाइनर्स के डिजाइन्स क्लाइंट को भिजवाए थे तो उन्हें कोई भी पसंद नहीं आए, और आपने जो बिना सोचे ये डिजाइन्स बनाए हैं वो उन्हें पसंद आ गए। तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि आपसे नहीं होगा? आप कर सकती हैं स्नेहा जी। वो क्या है ना, इससे पहले मैंने कभी इस तरह ऑफिस में काम नहीं किया। आप ऐसा मत सोचिए, ये तो सिर्फ एक कला है और आप स्केचेस बना रही हैं। आप ये डिजाइन्स कंप्यूटर पे भी बना सकती हैं, जल्दी भी हो जाएगा। कंप्यूटर पे? जी। कंप्यूटर पे डिजाइन्स कैसे बनेंगे? बनेंगे। कंप्यूटर से आप किसी और से करवा लीजिए। अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। आप प्लीज जैसा भी कंफर्टेबल फील करें वैसे ही बनाइए, ओके? कहीं देर ना हो जाए। नहीं, काम में बिजी होंगे, और कहा है तो आ ही जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, आप कल ऑफिस आ जाइए, वहाँ पे मैं आपको कुछ सैंपल डिजाइन दिखा देता हूँ, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा। ऑफिस? ठीक है, आप पहले डिजाइन्स बना लीजिए, फिर मुझे फोन करके बता दीजिएगा, उसके बाद देख लेंगे। तो चले? जी। स्नेहा जी, आप अपनी गाड़ी पहले निकाल लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस बार मेरी गाड़ी पर कोई डेंट पड़े। उस दिन की टक्कर के बाद से शाम का मुझे गाड़ी को हाथ ही नहीं लगाने देते। मैं तो ऑटो रिक्शा से आई हूँ। क्या आप मुझे स्टार मॉल तक छोड़ देंगे? हेलो? वो तो काफी दूर है।
हेलो। नैतिक, आप फ्री हो गए ना? कितनी देर में पहुंच रहे? मैं नीचे आऊं? एक मिनट अक्षरा, पहले सुन तो लीजिए। मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। क्यों? काम खत्म नहीं हुआ क्या? नहीं नहीं, काम तो खत्म हो गया है, लेकिन मैं डिजाइनर को छोड़ने के लिए स्टार मॉल तक जा रहा हूँ। तो पहले मैं वहां जाऊंगा और फिर आपको पिकअप करने आता हूँ। अब मैं आपको अभी फोन करता हूँ। स्नेहा जी, रहने दीजिए। चले? फोन मैं ले लेता हूँ, आइए। सॉरी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैंने ही आपको तकलीफ दी, आपको हमारे लिए डिजाइन्स भी बनाने पड़े। अरे नहीं नहीं, ड्राइंग तो मेरा शौक है, पर आपके काम आएगा कि नहीं नहीं जानती। अरे बस बस, यहीं रोक दीजिए, यही सामने ही तो है मॉल, मैं चली जाऊंगी। जी। ओके, तो ये डिजाइन्स आप मुझे कल तक दे देंगी? जी, मैं तैयार होते ही आपको फोन कर दूंगी। वैसे आप ये डिजाइन्स कंप्यूटर पे स्कैन करके भी मुझे मेल कर सकते हैं। कंप्यूटर पे? वो क्या है ना, मैंने पहले कभी ये सब नहीं किया, तो आई एम सॉरी, मुझसे नहीं हो पाएगा। ओके, कोई बात नहीं। आप जैसे भी कंफर्टेबल फील करें, प्लीज वैसा ही करिए। कल आप मुझे फोन करके बता दीजिएगा, उसके बाद देख लेते हैं। जी ओके, बाय। थैंक यू सो मच। बहुत देर हो गई है, अब ना हम शॉपिंग जा सकते हैं और ना ही फिल्म देखेंगे। मैं आ गया। अरे आप ये चूड़ियां क्यों निकाल रही है? हम लोग बाहर जा रहे हैं ना। अक्षरा, मैं जानता हूं देर हो गई है, मेरी मीटिंग की वजह से आज आप ऋतिक रोशन से नहीं मिल पाई ना, तो कोई बात नहीं, हम लोग उनसे बाद में मिल लेंगे। आज आपके साथ आपका असली हीरो है, तो चलिए उसके साथ ही एक शॉपिंग डेट पे चलिए। क्यों, अब उसके लिए भी कोई बॉडी बिल्डिंग वगैरह करनी पड़ेगी क्या? वो सब आपके बस की नहीं है। अरे हाँ, वैसे मेरे बस में शॉपिंग कराना है, वो मैं करा देता हूँ। चलिए। नहीं, अब मेरा मन नहीं है, और वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है। वैसे आप कहाँ गए थे? एक बहुत ही जरूरी काम में फंस गया था अक्षरा। हमारे क्लाइंट को कोई डिजाइन्स पसंद ही नहीं आ रहे, ऊपर से डिजाइनर जो है वो दिल्ली चली गई, बहुत मुश्किल से हमें एक नई डिजाइनर मिली। अच्छा, कैसे? वो स्नेहा जी, जिनकी गाड़ी से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, मैंने आपको बताया था ना। वही ना, जिनसे आपका फोन एक्सचेंज हुआ था। हाँ, और इत्तेफाक देखिए, मैं उस दिन जब माँ के साथ मंदिर गया था, तब मुझे वहां पर स्नेहा जी दिखी। अब जल्दबाजी में वो अपनी फाइल वहां भूल गई, तो मैंने वहां से फाइल उठा ली, यही सोचकर कि मैं बाद में लौटा दूंगा, और यही फाइल गलती से क्लाइंट के पास पहुंच गई। स्नेहा जी ने उसमें कुछ डिजाइन्स बनाए थे, और वो सारे डिजाइन्स क्लाइंट को पसंद आ गए। हाँ, अब ये इत्तेफाक की बात नहीं है तो और क्या है। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें राजी किया है कि वो हमारे लिए कुछ नए डिजाइन्स बना दे। अब जब दोपहर को उनका फोन आया, तब मैं उनके पास चले गया। अगर हमने क्लाइंट को डिजाइन्स नहीं देना अक्षरा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। अब तो आप मानती हैं ना कि मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी था। चलिए, मैं अब आपको शॉपिंग पे ले चलता हूँ और आपको गोलगप्पे भी खिला दूंगा। नहीं, हम नहीं जा सकते हैं। घर में माँ, भाभी माँ कोई भी नहीं है,
सब लोग बाजार गए हैं। Really? You mean घर में कोई भी नहीं है? इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? सिर्फ आप और मैं। और क्या चाहिए? नैतिक छोड़िए। नहीं छोड़ूंगी। प्लीज नैतिक छोड़िए। नहीं। हाँ छोटी दुल्हन, फूलों की मालाएं भी खरीद लेंगे। अरे गाड़ी रोकना जरा, देखिए तो ये कौन है? गाड़ी रोको। अरे ये तो नंदिनी दीदी है, जीजू के साथ। अरे दादा, अरे रुक ही नहीं रहे। नंदिनी, हाँ नंदिनी, आप यहाँ? जमाई साहब, खुश रहे। माँ, छोटी माँ, जीजू आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बस घर ही जा रहे थे, रिक्शा ही नहीं मिल रही है। वैसे सच बताऊं, अच्छा हुआ ऑटो नहीं मिला, वरना आप लोग से मुलाकात ही नहीं होती। हाँ बेटा, चलो हम लोग तुम्हें छोड़ देते हैं। यहाँ कब तक इंतजार करोगे? अच्छा भी है ना, रास्ते में ढेर सारी बातें करेंगे। माँ बातें करने आ जाएंगे ना हम घर पे आराम से। अभी इतना अच्छा मौसम है इसलिए तो बाहर निकले। जीजू रास्ते में जाते हुए छोड़ देंगे ना? और वैसे भी रिक्शा में जाने की क्या जरूरत है जब गाड़ी है तो? नंदिनी दीदी को वैसे भी आदत नहीं है। मेरा मतलब है, कितनी देर तक यूं ही खड़ी रहेंगी? परेशान हो रही हैं। अरे नहीं बिंदिया, जैसे और कोई गाड़ी है वैसे ही रिक्शा है मेरे लिए। और मुझे तो बचपन से ही रिक्शे में घूमने का बहुत शौक है। हम तो यूं ही घूमने निकले हैं, बस अभी घर पहुंच जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ भाभी, और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अपनी स्वीट हार्ट का मैं पूरा ख्याल रखूं और उनको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। भाभी माँ, अब आप लोग भी चले, देर हो रही। हाँ बेटा, संभल के जाना। और सुनो, पग फेरे के लिए समय से तैयार रहना। हाँ, मुन्ना और बहू आएंगे तुम्हें लेने। जी। लाल आ जाएंगे। उठ रही है कोई हलचल, हिल रहा है सारा आलम। एक अजनबी ने ये क्या कर दिया, एहसास दिल में ये क्या भर दिया। बौरानी,
बहू रानी, हम सब्जी लेवे बनने जा रहे हैं। जादू ये क्या चल गया, हल्की हल्की उलझन है, बेकरार सी धड़कन है, क्या ये दिल उसी का होना चाहे, क्या वही वो अपना है, क्या वही वो सपना है, अक्सर देखती हैं जो निगाहें। भोली भोली सूरत है, प्यार की वो मूरत है, अखियां जैसे दर्पण उसके दिल का, मीठी मीठी बातों ने, इन हंसी मुलाकातों ने, दीवाना किया है हाल दिल का। अजनबी तूने क्या कर दिया, डोर कोई खींचे मुझे तेरी, धड़कन दिल की मचाने लगी है शोर। हम रहे ना अब तो हम खो गए हैं तुझ में सनम, जाने क्या कशिश है तेरे प्यार में। हाँ पलके मूंदे या खोले, अब नजर तुम ही आते हो, बाहें है तेरे ही इंतजार में। रिश्ता कैसा जाने तुमसे जुड़ा, जीवन प्यार की राहों में है मुड़ा। हो जादू ये क्या चल गया। शौर्य को ये खुशखबरी कैसे दूं? क्या हुआ? आप अकेले अकेले मुस्कुरा रही हैं? अरे आप वापस आ गए? हाँ, वो कुछ फाइल्स चाहिए थी। शौर्य
शौर्य वो क्या हुआ? कुछ नहीं। कितनी प्यारी मुस्कुराहट है ना, एकदम चंचल है ना। अरे इन्हें यहाँ क्यों रख रही हो? मंदिर में रखो। रख दूंगी। बाप रे, प्रेगनेंसी के कारण औरतें कितनी मोटी हो जाती हैं। वर्षा, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? ये तो सिर्फ ऐड है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए। डर तो लगता है ना। वर्षा, आज तुम्हें क्या हो गया है? क्या फिजूल की बातें लेकर बैठ गई हो तुम? फिजूल की बात नहीं है शौर्य, टेंशन तो हो गई ही ना, और ऊपर से आप कुछ नहीं समझते। आपके पास तो टाइम ही नहीं है मेरी बात सुनने के लिए। अब मैं कैसे बताऊं कि मैं माँ बनने वाली हूँ? मुझे क्या 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 कहा तुमने? तुम क्या? मैं ऐसा मुझे लगता है, लेकिन आप तो इतनी जल्दी चाहते नहीं है ना। वर्षा, सच? आई मीन, इतनी बड़ी खुशखबरी देने में तुमने इतना वक्त लगा दिया? अरे पागल, इधर उधर की बातें कर रही हो तुम। सीधा सीधा कहो ना कि मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं बहुत खुश हूँ वर्षा। कंग्रेचुलेशंस। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी माँ के पास जाता हूँ और जाके तुम्हें बताता हूँ। वो तो ये दिन देखने के लिए कब से बेताब है। शौर्य, एक मिनट। आप पहले डॉक्टर से कंफर्म तो कर लें। शौर्य, सच में बहुत खुश है ना? हाँ, मैं वाकई बहुत बहुत खुश हूँ। मैं बाप बनने वाला हूँ। मासी जी, हमने सब कुछ खरीद लिया है ना? कुछ रहा तो नहीं है? नहीं बेटा। अरे अरे, ये क्या कर रही है? यही रख दे। मुन्ना और बहू आ गए बाजार से। अरे क्या हुआ, तुम लोग गए ही नहीं क्या? माँ, वो इन्हें ऑफिस में देर लग गई, इसीलिए नहीं गए। हाँ, फिर कभी चले जाएंगे। अच्छा, आप लोग बताइए, आपने क्या क्या शॉपिंग की? ये देखिए, बहुत जतन से खरीदा है अपनी दीदी के लिए। ये देखो, रुक्मिनी बहन के लिए साड़ी, कोयल के लिए सूट लाए हैं हम। लो, और चूड़ियां भी हैं। देखो, दिखाइए। ये तो बहुत ही सुंदर है। मैंने पसंद की है। क्या हुआ भाभी माँ? आप बहुत चुप लग रही हैं। थक गई हैं क्या? पता है दादा, आज हमें रास्ते में नंदिनी दीदी और मोहित जीजू मिले थे। अच्छा? हाँ, ऑटो रिक्शा ढूंढ रहे थे। उसे ऐसी हालत में देखकर मुझे तकलीफ हुई। नंदिनी कभी ऑटो रिक्शा में नहीं गई और आज वो धूप में खड़ी रिक्शा ढूंढ रही थी बिना कोई शिकायत किए। लेकिन भाभी माँ, मोहित भी दीदी के साथ था ना, तो फिर इसमें फिक्र करने वाली बात क्या है? हाँ भाभी माँ, वो दोनों साथ में खुश हैं। इससे ज्यादा बड़ी बात और हमारे लिए क्या हो सकती है? मैंने सोचा था नंदिनी की शादी हो रही है, उसके पास जो कुछ नहीं है हम दे देंगे, कोई कमी नहीं होगी मेरी बच्ची को। लेकिन मोहित ने कुछ भी नहीं लिया। गाड़ी तो वो ले सकता है ना मुन्ना। मुन्ना, हम उनको एक गाड़ी दे देंगे। हाँ,
नहीं भाभी माँ, ये ठीक नहीं है। मैं मेरी बेटी को गाड़ी देना चाहती हूँ। लेकिन भाभी माँ, वो आपसे कभी ये सब नहीं लेंगी। वो जानती हैं कि मोहित को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, और वो मोहित के स्वाभिमान को कैसे ठेस पहुंचा सकती है। पर दादा, अगर भाभी माँ ऐसा चाहती है तो उसमें गलत ही क्या है? हाँ। भाभी माँ, आपको क्या लगता है, क्या मोहित दीदी की खुशी और आराम नहीं चाहेगा? आप उसे थोड़ा सा और वक्त दीजिए, वो सब कुछ कर दिखाएगा। और आपको याद नहीं है, शादी के दिन मोहित ने कहा था कि वो दीदी को बहुत खुश रखेगा। पर मुन्ना, ये नंदिनी की जरूरत है, शौक नहीं है। मतलब मोहित को क्या एतराज हो सकता है? हाँ मुन्ना, भाभी माँ ठीक कह रही है। बेटा, तू मोहित से बात करना, वो तेरा दोस्त है, तू उसे समझा कि हमारा लेन देन का कोई इरादा नहीं है। नहीं माँ, मेरे ख्याल से ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। मोहित ने शादी के दिन साफ साफ कह दिया था, और हम फिर से वही बातें कर रहे हैं। दादाजी भी इन सब चीजों के लिए बिल्कुल नहीं मानेंगे। इसलिए तो तुझे कह रहे हैं मुन्ना, बेटा मोहित को मना ले मेरी खातिर। ठीक है भाभी माँ, मैं कोशिश करूंगा। मोहित जब पगफेरे के दिन आएगा तो मैं मौका देखकर बात करता हूँ। लाइए माँ, मैं काट देती हूँ। हो जाएगा। माँ, कल अक्षरा और नैतिक सुबह सुबह ही मुझे लेने आ रहे हैं। हाँ। अरे बहू, फोन बज रहा, जरा देखना तो। जी माँ। अच्छा रहने दो, मैं ही देख लेती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। हेलो। राधे कृष्ण। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कैसी हैं आप? जी हाँ, हम बिल्कुल ठीक है। हाँ, आपकी लाडली बिटिया यहीं पर है, लीजिए बात कीजिए। तुम्हारी माँ का फोन। हेलो माँ। हेलो बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑटो रिक्शा मिल गया था ना बेटा? तुरंत ही मिल गया था। कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना बेटा? हाँ, बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। तुझे रिक्शा में जाने की आदत नहीं ना बेटा, इसलिए चिंता हो रही थी। अच्छा माँ, ये बताइए भाऊजी कैसे हैं? घर पे सब ठीक है ना? कल नैतिक अक्षरा सुबह मुझे लेने आ रहे हैं, ये बात सोचकर ही मैं बहुत खुश हूँ। माँ से भी यही बात कर रही थी। हाँ हाँ बेटा, दोनों समय से पहुंच जाएंगे। और नहीं पहुंचे तो मैं और मोहित अच्छे से खबर लेंगे उनकी। भाभी माँ ने कितनी सुंदर साड़ियाँ खरीदी है ना दीदी के घर वालों के लिए। अच्छा बताइए, ये झुमका कैसा है? दीदी को ये सेट अच्छा लगेगा ना? मैं उन्हें पगफेरे में यही दूंगी। आपको पता है, मैं कल ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ। अच्छी लगेगी। अच्छी है ना? अच्छा ये बताइए, आप क्या पहनेंगे? मेरा क्या है, कुछ भी पहन लूंगा। ऐसे कैसे कुछ भी पहन लेंगे? मैं बताती हूँ, एक मिनट। अक्षरा, मोहित के घर पहली बार थोड़ी ना जा रहा हूँ। मोहित के यहाँ तो आप बहुत बार जा चुके हैं, लेकिन अपने जीजू के यहाँ पहली बार जा रहे हैं। नन्ही दीदी का ससुराल है वो, रिश्ता बदल गया है। हाँ, ये तो है, मेरे बचपन का दोस्त। ये दोस्ती सब बदल गया ना। मैं तो सुबह होने का इंतजार नहीं कर सकता जब मैं दीदी को लेने जाऊंगा। लेकिन अक्षरा, भाभी माँ ने मुझसे कार के लिए बात करने को कहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उससे क्या कहूं जिससे मैं दिल खोलकर बातें कर सकता था,
कभी कभी तो मैं उसे डांट भी देता था, लेकिन अब कार के लिए मैं उससे क्या कहूंगा। मुझे नहीं लगता कि मोहित इसके लिए मानेगा। हो सकता है सारी बात सुनकर वो बुरा मान जाए। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। लेकिन भाभी माँ गलत नहीं है। माँ का दिल है, अपनी बेटी के लिए हर सुख चाहेगा। मुझे लगता है भाभी माँ का मन रखने के लिए आप एक बार मोहित से बात जरूर कीजिए। मैं चेंज करके आता हूँ। नैतिक को स्नेहा, इतनी रात को ये क्यों फोन कर रही है? किसका फोन है? उठा लीजिए ना। आपके काम का फोन है शायद। हेलो। जी नैतिक जी, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको इतनी रात को डिस्टर्ब कर रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कहिए। जी वो आपने कहा था ना कि आपको डिजाइन्स थोड़े जल्दी चाहिए, नहीं तो डेट कैंसिल हो जाएगी। मैंने इसीलिए फोन किया है। मैंने कुछ डिजाइन्स बनाए हैं। That's great. Thank you so much. कल एक बार आप देखकर बता दीजिए कि ठीक है या नहीं। कल तो बहुत मुश्किल है। कल मेरे यहाँ पर एक फंक्शन है। ठीक है, तो हम परसों नहीं, परसों तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, हम लोग कल ही मिलते हैं। तो कल सुबह आप कॉफी हाउस आ जाइए। आप सुबह जितनी जल्दी आ सकेंगे उतना ही अच्छा होगा। 9 बजे, ठीक है? 9 बजे? क्या करूं? ठीक है, मैं आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच नेहा जी, आपने बहुत बड़ी मदद की है। अरे नहीं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। नैतिक, आप कल कहाँ जा रहे हैं? और वो भी सुबह? सुबह तो हमें दीदी को लेने जाना है ना? मैं जानता हूँ अक्षरा, इसलिए तो मैंने इन्हें सुबह सुबह बुलाया है। कल डिजाइन्स फाइनलाइज करना बहुत जरूरी है। सारी जिम्मेदारी मैंने ले ली है। पाऊजी भी मुझ पर डिपेंड कर रहे हैं, और स्नेहा जी कोई प्रोफेशनल डिजाइनर थोड़ी ना है, तो उनसे मिलकर डिजाइन्स देखने पड़ेंगे, फाइनलाइज करने पड़ेंगे ना। देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कल दीदी को लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। मैं जानता हूं कल की रस्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम सो जाएं, कल सुबह जल्दी भी जाना है। आप तो सुबह जल्दी उठने से रहे। नो वे, कल तो मैं रेड अलर्ट पे रहूंगा। गुलाब, हो मिठाई के ऊपर चांदी का वर्क लगाना। भाभी माँ, जो प्रसाद तैयार है। महाराज जी, सब काम अच्छे से करना, जल्दबाजी में धनिया पत्ता मोटा मोटा मत काटना। ठीक है भाभी माँ, मैंने बारीक काट कर रख दिया है, और आज सब्जी भी मसाले वाली बनेगी। मोहित जी को पसंद है ना? हम जाके रसोई देख ले। अरे भाई, हमें नाश्ता मिलेगा कि नहीं आज? मानते हैं हम कि इस घर के जमाई से आने वाले हैं, लेकिन आप तो हमें भूल गए। नहीं, नाश्ता बिल्कुल तैयार है, मैं अभी लगवाती हूँ। मुन्ना, तू भी तैयार हो गया? लेकिन अभी तो जाने में समय है ना बेटा, मैं बस नाश्ता लगवा रही हूँ। माँ, इन्हें दीदी को जो लेने जाना है, और ऊपर से इनके दोस्त भी तो आ रहे हैं, तो फिर इनके पैर घर पे कहाँ टिकेंगे? बस ला कर ही मानेंगे। हाँ, हमने लेने तो जाना ही, लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम के लिए मुझे जाना होगा। अरे नहीं बेटा, आज तुम कहीं नहीं जाओगे। बाबूजी, बहुत अर्जेंट काम है। वो हमारी नई डिजाइनर है ना स्नेहा जी, उन्होंने कुछ फाइनल डिजाइन्स बनाए हैं, बस वही देखने तो जा रहा। अच्छा, नहीं, वो काम तो बहुत जरूरी है। हाँ जी। पर बेटा देखो, देर ना हो। जी, इसलिए तो मीटिंग सुबह रखवाई है। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा वक्त लगेगा। मीटिंग खत्म होते ही मैं दीदी को लेने चले जाऊंगा। ठीक। मुन्ना, देख बेटा, हम लड़की वाले हैं,
हमारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी सरप्राइज। अरे हैरान हो गया ना मुझे देखकर? राधे कृष्ण भाभी। खुश रहे बेटा। अरे नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं। कैसे हो मेरे? बस खुश रह। तूने तो बताया भी नहीं, अचानक से आ गया। कैसा है? सुपर। वैसे आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत लकी है। बहुत जल्द आपको अपनी तरक्की की खबर सुनाऊंगा। बिंदिया अपने साथ अच्छा भाग्य तो लेकर आई है, अब तेरी बहुत तरक्की होगी। बड़े अच्छे दिन आए हो बेटा। आज नंदिनी का पग फेरा है। चलो अच्छा है, इस बहाने में मोहित से भी मिल लूंगा। हाँ हाँ जरूर मिल लेना, लेकिन पहले सब नाश्ता तो कर लो। चलो आओ बेटा। अच्छा अच्छा। भाजी मैं चलता हूँ, देर हो रही है। ठीक है, पर वक्त पर पहुंच जाना। जी। वर्षा, आज मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। क्यों? पहले नहीं आता था? आता था, लेकिन आज दुगना प्यार आ रहा है। एक तुम पर और दूसरा आने वाले मेहमान पर। वरना शिकायत करेगा कि आप सिर्फ मम्मी से प्यार करते थे और मुझसे नहीं। हाँ भी ना, पहले डॉक्टर से चेकअप तो करवा लो, वरना पता चलेगा ख्याली पुलाव थे। हाँ हाँ, आज ही चलते हैं। नए काम में देरी कैसी? अरे लेकिन घर में सबको बताएंगे क्या? वो सब तुम देख लो। अब ये सब बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं। मैं तो कहता हूँ वर्षा, माँ को सब बता दो। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा गजब बिल्कुल मत कीजिएगा। क्यों? माँ को पता चल गया ना तो वो तो अपना लंदन का प्लान बिल्कुल कैंसिल कर देंगी। बाहर जाने का प्लान रोज रोज कहाँ बनता है? मुझे पहले डॉक्टर से चेकअप करवा लेने दीजिए। अगर जवाब पक्का आता है ना तो तब के तब देखेंगे, लेकिन अभी किसी को भी कुछ कहना या बताना ठीक नहीं होगा। माँ आइए। ऐसे क्या देख रहा है मुझे? क्या हुआ? वो माँ मेरे फ्रेंड इनके फ्रेंड। क्या बोल रहे हो तुम दोनों? पहले प्रसाद लो। वो पड़ोस के कामत जी है ना, उन्होंने बाल गोपाल का प्रसाद भेजा है। अरे वाह, मैंने तो अभी ध्यान दिया। सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी है? वो माँ हम दोनों ड्राइव पे जा रहे थे। हाँ, वर्षा को घुमाना था ना। चारों तरफ हरियाली हरियाली है, तो बरसात का मौसम है, फूल पत्ते तो ले जाना घुमाने। मैंने कब मना किया है? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा, मैं माँ को प्रसाद दे आऊं? बेटा हाँ? वो देखो, अगर तुम लोगों को ठीक लगे तो मैं भी साथ चलूं। बाहर जाना है ना, बहुत सी खरीदारी करनी है, पर ठीक लगे तो। हाँ माँ, ठीक है ना बेटा? जी। चलो मैं तैयार हो जाती हूँ। वर्षा, मैं क्या करती शौर्य? अब क्या करें? आधा घंटा हो गया, अब तक नहीं आई। कम से कम एक फोन तो कर सकते थे।
सो सॉरी, वो मुझे घर से निकलने में ही देर हो गई। वो क्या हुआ कि मेरे... कोई बात नहीं, बैठिए। थैंक यू। आपने इतनी जल्दी डिजाइन्स बना लिए, मैंने आपसे कहा था ना कि आपसे हो जाए। अब देख लीजिए। ये क्या है? ये डिजाइन तो बिल्कुल अलग है। आपको थीम चेंज करने की जरूरत क्या थी स्नेहा जी? मैंने आपसे कहा था ना, क्लाइंट को सिर्फ वही डिजाइन्स पसंद है और मैंने आपसे उन्हीं डिजाइन्स पे काम करने के लिए कहा था। लेकिन आप उन पे काम कर भी रही थी और अचानक से आपने सब कुछ चेंज क्यों कर दिया? पर मुझे नहीं पता था कि आपकी थीम क्या है। हम गहने एक जैसे थोड़ी लेते हैं, अलग अलग डिजाइन्स अलग अलग तरीके के लेते हैं। एक तो वैसे ही टाइम नहीं है क्लाइंट को डिजाइन्स देने हैं, आप खुद लेट आई हैं और फिर अब ये सब। मैंने आपसे पहले ही कहा था, मुझसे नहीं होगा। आई नो स्नेहा जी, आई एम सॉरी। मैं जानता हूं कि आपको पता नहीं था। वो क्या है ना कि हमारे पास टाइम नहीं है और मुझे भी एक फंक्शन पे जरूरी जाना है। मैं कल बना के ले आती हूँ। कल? नहीं प्लीज, आप आज ही बना दीजिए, बल्कि अभी बना दीजिए। अभी? हाँ। ऐसे कैसे? अभी नहीं होगा, मैं कल ले आऊंगी ना। लेकिन क्लाइंट का फोन है, अब उन्हें डिजाइन आज ही देने थे, इससे क्या कहो। हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी। सर बस डिजाइन्स पर ही काम हो रहा है सर। मैं आज तो डिजाइन्स नहीं दे पाऊंगा और अच्छे से काम हो रहा है तो थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही। जी मैं आपको डिजाइन्स कल दे दूंगा। थैंक यू सो मच। मैं कल आपको पक्का दे दूंगी। जी बैठिए, हम लोग यहाँ से काम कर कर ही उठेंगे। क्या? ऐसे कैसे? देखिए आपने अभी सुना ना, ये कितना जरूरी काम है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप यहीं बैठकर ट्राई कीजिए। नहीं हो पाएगा, पेपर पेंसिल भी नहीं है मेरे पास। उसका इंतजाम तो हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। अब तक मुन्ना नहीं आया, कब आएगा कब जाएगा? देर हो जाएगी। एक तो रस्म को करने में देर, ऊपर से अब नंदिनी को ससुराल से लाने में देर। क्या करेंगी वो लोग? आखिर समझता ही नहीं है, लड़की वाले हैं हम। नंदिनी भी राह देख रही होगी। हाँ जी, आपको मुन्ना को भेजना ही नहीं चाहिए था। बहन के पग फेरे से बढ़कर क्या काम? आप लोग चिंता न करें, आ जाएगा वो। वैसे उसे इतनी देर कभी लगती नहीं। भाभी आप फोन करके देखिए। मैं करती हूँ, कहूंगी काम छोड़कर तुरंत चला आए। एक मिनट, इसमें काम छोड़कर आने की क्या जरूरत है? मैं और बिंदिया है ना, हम दोनों जाकर दीदी को ले आएंगे। माँ हम थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, वो आते ही होंगे। अभी उसे परेशान करने की क्या जरूरत है? दीदी को ही लाना है ना, उसका ये भाई है ना। सारी रस्म मैं पूरी करके उन्हें ले आऊंगा। हाँ मासी जी, और वैसे भी दादा जाएं या ये जाएं, बात तो एक ही है। शायद भगवान ने इन्हें इसीलिए समय से भेज दिया कि दीदी के ससुराल में हमारी नाक भी बची रहे, सब कुछ समय से हो जाएगा तो हमारी इज्जत बनी रहेगी। क्यों भाभी माँ, हम जाएं?
छोटी दुल्हन। जी बबलू ठीक ही कह रहा है। बेटा तुम दोनों शगुन लेकर जाओ। माँ, मुझे लगता है मैं एक बार उन्हें फोन कर लूं। वो पहुंचते ही होंगे, शायद रास्ते में हो। हेलो। हेलो। हमारा काम अभी चल रहा है। लेकिन नैतिक, यहाँ सब लोग राह देख रहे हैं। दीदी और मोहित भी आपका वेट कर रहे होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ और काम खत्म होने के बाद ही मैं यहाँ से उठूंगा। लेकिन नैतिक, मैं आपको काम खत्म होने के बाद फोन करता हूँ। ओके। क्या हुआ? भाभी माँ, उनका काम अभी चल रहा है और वो काम को बीच में छोड़कर नहीं आ सकते। देखा, कैसे भरोसा करे इसका। बबलू बेटा, तुम दोनों चले जाओ, तुरंत निकलो। मेरी बच्ची का तो मन यही अटका होगा। एक मिनट माँ, मैं भी साथ जाऊंगी। ये नहीं आ सके तो क्या हुआ, मैं तो अपनी दीदी को लेने जा सकती हूँ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जाओ बेटा। अक्षरा बिटिया बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा होगा अगर ये चली जाएगी। और हाँ बेटा, नैतिक को फोन करके कहना कि सीधे नंदिनी बिटिया के यहाँ पहुंच जाए। बेटा अब जल्दी करो, तैयार हो जाओ। मोजे और दस्ताने भी लेने हैं। और वर्षा बेटा, मुझे एक बड़ा पर्स भी लेना है। मेरे सारे पर्स छोटे हैं ना, बाहर घूमने जाएंगे तो बड़े पर्स की जरूरत पड़ेगी। हाँ माँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। माँ, मैं आपको दुकान पर छोड़ देता हूँ। आपको जो जो चाहिए होगा आप खरीद लेना। हाँ ठीक है बेटा। वर्षा, तुम्हें मैं थोड़ा आगे छोड़ दूंगा, तुम अपनी शॉपिंग कर लो। माँ, मैं सब सामान खरीद कर ना आपके पास जल्दी से आ जाऊंगी। हाँ बेटा, ठीक रहेगा। हाँ बेटा। वर्षा बेटा, तू भी चलना मेरे साथ। माँ, मैं फ्रूट्स वगैरह खरीद कर आपके पास आती हूँ ना। अरे फल तो धनिया और भोला से भी मंगवा सकते हैं। तू जानती है ना, मुझे अकेले खरीदारी करने में कितनी मुश्किल होती है। चलना। माँ, मुझे भी शर्ट्स देखनी है। लो, ये तो और भी अच्छा है। जब तक मैं और वर्षा खरीदारी करेंगे, तू अपनी शर्ट लेकर यहीं आ जाना। फिर जाते जाते रास्ते से फल भी खरीद लेंगे। चलो, ये ठीक रहेगा। चल बेटा, चल। सरप्राइज दीदी। तुम कब आए? आज ही, और देखिए आपको लेने भी आ गए। अक्षरा, दीदी, आओ अंदर आओ ना। दीदी कैसी हैं? राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आओ, इसे लेकर आ। इसे अंदर रख। आइए ना प्लीज अंदर।
दादा कुछ जरूरी काम से अटक गए। मुझे बताया नहीं, मोहित भी राह देख रहे थे। दीदी, उन्हें ऑफिस के किसी जरूरी काम से अचानक से जाना पड़ा। हाँ भाई, आजकल तो काम ज्यादा जरूरी है। वो अभी आ जाएंगे। अरे हाँ हाँ आ जाएगा, ये अच्छा है। हम काम करें तो तकलीफ, ना करें तो तकलीफ। अरे भाई करें तो करें क्या। अच्छा सुनिए, अब आप तैयार हो जाइए, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ हाँ आइए ना, आप लोग बैठिए। लीजिए। अब ठीक है ना, पहले की थीम? अब ठीक है। थैंक यू सो मच स्नेहा जी। अब मैं भागता हूँ, मुझे फंक्शन पर भी पहुंचना है, बहुत देर हो चुकी है। बिल। ओके बाय। भाभी, दादा का कॉल आया क्या? कब तक पहुंचेंगे? अभी तक तो आ जाना चाहिए था। कोई बात नहीं दीदी, वो उन्हें मैं अभी आई। हेलो नैतिक, आप कहाँ हैं? सब लोग आपकी राह देख रहे हैं। अक्षरा मैं जानता हूँ मुझे देर हो गई, लेकिन क्या करता, काम भी बहुत जरूरी था ना। बस मैं आ ही रहा हूँ। ओके। आप क्या नैतिक, सब लोग निकल रहे हैं यहाँ से। दीदी भी तैयार हो गई हैं। बेचारी कब से आपकी राह देख रही थी। अक्षरा मैं बस यहाँ से निकल ही रहा हूँ, आके सबको मना लूंगा। ओके। टायर पंचर, अब क्या करूंगा। गुलाबो, जल्दी से पूजा की थाली ला। आ गई मेरी बच्ची। नंदिनी बेटा, जमाई साहब, आ जाइए। भाभी माँ, थोड़ा आशीर्वाद मुझे भी दे दीजिए। बहुत सारा आशीर्वाद है हमारे जमाई सा के लिए। पिता, हम तुम दोनों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जीते रहो जमाई साहब, सब कुशल तो है? जी अंकल। काका। खुश रहो। सौभाग्यवती भव। बहुत प्यारी लग रही हो दीदी। पता है मैंने आपको कितना मिस किया। अच्छा ये बताइए, अंगूठी वाली रस्म में जीजू को हराया कि नहीं? वो क्या है ना, मैं जानबूझ के हार गया। अब मुझे लगा भाई थोड़ा आपकी दीदी का भी दिल रख लिया जाए। अच्छा हंसी मजाक बाद में कर लेना, पहले जमाई साहब को जलपान कराओ। आइए गुलाबो। लीजिए ना, और लीजिए। आज तो आप शादी के बाद पहली बार यहाँ आए। अरे भाभी, भाई इस मिठाई में कहीं मिर्ची तो नहीं है ना?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, आप खाइए। क्योंकि भाई आप लोग का भरोसा नहीं है, पता चला रस्मों के नाम पे किसको बकरा बना दे। थक गया है बेटा? हाँ भाई हाँ, थक ही गया होगा। एक तो बैंगलोर गया था काम से और आते ही हमने इसे सीधे काम पे लगा दिया। नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज के दिन दीदी पगफेरे के लिए आई। बेटा थोड़ी देर के लिए आराम कर ले, खाना लगते ही तुझे बुला लेंगे। जी। बिंदिया, नंदिनी बेटा, तू क्यों चुप चुप बैठी है? माँ, नैतिक मुझे लेने क्यों नहीं आया? मैं कितना खुश थी कि मेरा भाई मुझे लेने आएगा। कितनी बेसब्री से इस पल का इंतजार था मुझे। ये पल आया तो वो भी नैतिक के बिन। क्या उसका काम मुझसे भी ज्यादा नहीं? नंदिनी, मैं समझ सकती हूँ, हम सबको उससे शिकायत है बेटा। बेटा मुन्ना कह रहा था कि काम करते ही आ जाएगा, लेकिन लीजिए, दादा आ गए। लो, आगे दुल्हन के लेट लतीफ भाई। दीदी, वो मेरा काम खत्म हुआ ही नहीं। ऐसा भी क्या जरूरी काम था मुन्ना जो तू अपनी बहन को भूल गया? पहली बार मायके आई है और आज ही तूने उसका दिल दुखा दिया। कल से तेरा इंतजार कर रही थी, शायद तेरा काम बहन से ज्यादा जरूरी था। भाभी माँ, आप ये क्या कह रही है? मैं खुद दीदी को लेने जा रहा था। आज का दिन मेरे लिए भी बहुत खास था। दीदी, मैंने बहुत कोशिश की कि काम जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन अगर काम जल्दी खत्म नहीं हो रहा था बेटा, तो तुझे छोड़ के आ जाना चाहिए था। तू जानता है ना, ये तेरी राह देख रही थी। लेकिन माँ, अगर वो आज काम खत्म नहीं होता तो। कोई बात नहीं नैतिक, तुम नहीं आ सके तो कोई बात नहीं। हाँ भाई, अब जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया। हम सब ने दीदी आपकी बहुत राह देखी, बहुत मिस कर रहे थे हम सब आपको। दीदी आप यहाँ क्या करिए, हमारे साथ चलिए। भाभी और मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। चलिए चलिए चलिए। मैं भी चलता हूँ, मुझे जरा फोन करने। छोटी दुल्हन, हम भी खाना लगाएंगे। सॉरी यार, मुझे वहीं बैठकर डिजाइन्स बनाने पड़े, इसलिए तो मैं। कम ऑन यार नैतिक, तू मुझे सॉरी कह रहा है? तुझे क्या लगा मैं नहीं समझूंगा क्या? वो क्या है ना, अभी स्वीट हार्ट ना ताजा ताजा नाराज हुई है। इट्स फ्रेश। थोड़ा ठंडा होने दे गुस्सा, सब ठीक हो जाएगा। देखा ना, अच्छा हुआ तू आ गई। तूने तो जैसे सारा गोदाम ही खुलवा लिया। मैं ये सब कहाँ कर पाती? जो चीज सामने नजर आती बस वो खरीद लेती। अरे हाँ वर्षा, हमें अपने चूड़ी वाले के पास भी जाना है। वो लंदन वाली मासी जी है ना, उन्होंने यहाँ की बारीक चूड़ियां मंगवाई हैं। चल। क्या हुआ? तू तो अभी से थक गई, अभी तो ठीक से खरीदारी शुरू भी नहीं की है। माँ, धूप बहुत तेज है ना, गर्मी भी है, अब ठंडा पी ले।
हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे तुझे तो पसीना भी बहुत आ रहा है। जी माँ, आप चूड़ियाँ देखिए ना, मैं ठंडा लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, आराम से जाना। हाँ जी। अब क्या करूँ? हेलो। हेलो वर्षा, बोल बेटा, कैसी है तू? माँ, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। आपने जो कहा था, मुझे शायद वही लग रहा है। मैं कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं? अरे इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। देख, अब ज्यादा भागदौड़ बिल्कुल नहीं करना और सबसे पहले डॉक्टर को दिखा दे। पहली बार बहुत ध्यान देना पड़ता है बेटा। माँ, मैं और शौर्य आज डॉक्टर के पास जाने वाले थे, लेकिन अचानक से माँ को कुछ शॉपिंग करनी थी तो वो भी हमारे साथ आई हैं। लेकिन माँ, मैं क्या करूँ? अभी हम माँ को बताना नहीं चाहते हैं। ये तो बिल्कुल सही सोचा है तुमने। तुझे इस हाल में छोड़कर तेरी सास लंदन कभी नहीं जाएंगी। जी। अरे वो तो अपने पोते का मुंह देखने के लिए कब से तरस गई हैं। एक काम कर सकते हैं वर्षा। क्या? लौटते वक्त राजश्री बहन से पूछकर तुम यहाँ चली आओ, फिर हम दोनों साथ में डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है? हाँ माँ, ये आपने ठीक कहा। मैं माँ से पूछ लूंगी। आते वक्त फोन कर लेना ताकि मैं तैयार रहूंगी। जी। चल, एक एक कार रेसिंग गेम हो जाए। नहीं, पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ये कौन सी बातें यार जो गेम से ज्यादा जरूरी हो गई आज? काफी दिन हो गए ना हम लोग मिले नहीं। और बता, आजकल तेरी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? यू मीन कार? हाँ, कार। क्यों? ऐसे ही। यार, मेरी जो फेवरेट गाड़ी है ना, उसे मैं भी ले नहीं सकता। क्यों? दरअसल उदयपुर की सड़कें मेरी स्पोर्ट्स कार के लिए तैयार नहीं है। They're not ready। यार मजाक मत कर, सीरियसली पूछ रहा हूँ। क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही। I mean, अगर तुझे ठीक लगे तो हम लोग सोच रहे थे कि मुझे कार गिफ्ट कर दे। हाँ, नहीं, I mean, अगर तुझे ठीक लगे तो देखना ठीक। भाभी माँ से कह दे कि जब उन्होंने अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दिया है तो उसकी फिक्र मुझ पे छोड़ दे। मुझे सिर्फ आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। और भगवान ने चाहा तो मैं उनको वो हर आराम दूंगा जिनकी वो आती है। I'm sorry यार, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। मेरी बात का तू बुरा मत मानना। वो क्या है ना कि भाभी माँ ने मुझसे कहा था कि तुझसे। आई नो नैतिक, मैं समझता हूँ और मैं जानता हूँ कि स्वीट हार्ट भाभी माँ की बहुत ज्यादा लाडली बेटी है। तू टेंशन मत ले, भाभी माँ को मैं समझाता हूँ। चल अभी गेम खेले। चल। जीजू चलिए, आपको दीदी बुला रही है। अरे लेकिन हम एक गेम खेलने जा रहे हैं। अरे गेम्स बाद में खेलेना, पहले चल के शादी के फोटोज देख लीजिए, बहुत अच्छे आए हैं। वाह, शादी की एल्बम आ गई। अरे नैतिक, गेम में बाद में, चलो पहले फोटो देखते हैं। हाँ चलो। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जूस तो पी लीजिए। अरे भाभी, अभी तो मिठाई खाई है। जूस तो पी ही सकते हैं ना। अरे भाभी, पेट में खाने की थोड़ी तो जगह रहने दीजिए। जूस वूस बाद में, पहले फोटो। चल नैतिक आजा, चलो आजा नैतिक। पहले पतिदेव की तो सेवा कर दीजिए, थका आ रहा है। इसे कहते हैं ताजगी। नैतिक, क्या मीटिंग जाना ज्यादा जरूरी था? दीदी के घर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने आपके बारे में पूछा। अक्षरा, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। मेरा खुद बहुत मन था कि मैं दीदी और मोहित को जाकर लेकर आऊं, लेकिन मैं काम में फंस गया। नैतिक, काम तो कल भी हो सकता था ना, ऐसे दिन रोज रोज थोड़ा ना आते हैं। अक्षरा, कल तक बहुत देर हो जाती।
मैं जब वहाँ पहुंचा तो देखा कि स्नेहा जी ने जो डिजाइन बनाए हैं वो सारे गड़बड़ थे और मुझे ही बैठकर सारे डिजाइन बनवाने पड़े, इसलिए मुझे काम में और देरी हो गई। नैतिक, आप कुछ भी कहें, लेकिन दीदी के मन को ये बात लग गई है। चल पहले मिठाई की दुकान में चलते हैं, ढेर सारी मिठाई भेजूंगी तेरे ससुराल। माँ, आप अपनी खुशी को 2 दिन और दबा कर रख लीजिए। नहीं रोक सकती। कैसे रोकूं? नानी जो बनने वाली हूँ मैं। अब वो दिन जल्दी ही आएगा जब किसी की तोतली आवाज में नानी नानी सुनने को मिलेगा। खुशी समाएगी नहीं मुझ में अब वर्षा। माँ प्लीज, आप अभी किसी को मत बताइएगा। जानती हूँ नहीं बताऊंगी, लेकिन वर्षा तू अपना ख्याल रख। जैसे डॉक्टर ने कहा है वैसे आराम करना, समय से खा पी लेना। चल अभी मैं दवाई दिला देती हूँ। माँ, मैं अभी आराम कैसे करूँगी? अभी तो बहुत सारे काम हैं मुझे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल काम नहीं करेगी, भागदौड़ नहीं करेगी, खाली पेट नहीं रहेगी। बेटा तू समझ रही है ना मेरी बात? नहीं तो मैं एक काम करती हूँ, तेरे ससुराल एक फोन करती हूँ और बताती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वर्षा को भेज दीजिए। माँ आप इतना टेंशन क्यों लेती हैं? धनिया और काकी है ना मेरे साथ, और शौर्य भी है, और उन्हें तो सब पता है। और वैसे भी डॉक्टर की रिपोर्ट का मुझसे ज्यादा उन्हें बेसब्री से इंतजार है। माँ दवाएं ले लेते हैं। चल संभल के। चलिए खाना तो बहुत हो गया, अब गिफ्ट्स की बारी है। अरे बेटा ये इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? हाँ, बैंगलोर गया था काम करने और ये सब भी कराया। मासी जी, व्यवहार की बात है, रिश्ते निभाने चाहिए। और हमारी प्यारी नंदिनी दीदी के लिए जितना करो उतना कम। एनीवेज, ये मेरे बेस्ट जीजा। अरे इसकी क्या जरूरत है? नहीं नहीं, अरे ये तुम्हें लेना ही होगा, ये मेरा हक है, समझे? नो। और दीदी ये है आपके लिए। थैंक यू। मोहित जी और लीजिए ना। अरे नहीं भाभी, और कितना खिलाएंगी? मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। जीजू नहीं कैसे नहीं, खाना तो पड़ेगा ही। चलिए चलिए, मुंह खोलिए। जीजू एक मीठे के दामाद कभी मना नहीं करते। साली को तो कभी ना नहीं कहना चाहिए, उनके आगे जीजा की कभी नहीं चलती। जमाई ना हुआ बलि का बकरा हो गया। भाभी माँ ये आपके लिए। अरे हमारे लिए क्यों? हम तो बड़े हैं बाबा। भाभी माँ, अब आपको हम छोटों की बात भी माननी पड़ेगी। ले लीजिए। रश्मि यहाँ आके देखो तो तुम्हारे लिए क्या है? गिफ्ट। कौन सा चाहिए तुम्हें, बड़ा वाला गिफ्ट या छोटा वाला? बड़ा वाला। दीदी आप तो मुझसे कभी नाराज नहीं होती, इतनी देर तक तो नहीं। लगता है आज ये मेरे हाथ से वो किताब नहीं लेंगी जो ये हर बुक स्टोर में ढूंढ चुकी है। ये किताब मैंने स्पेशली दिल्ली से मंगवाई थी आपके लिए, लेकिन इनके फेवरेट ऑथर की किताब है, लेकिन लगता नहीं है। तुमने मंगा ली? हाँ, रहने दीजिए ना, आप तो नाराज हैं। हाँ, आप नाराज हैं। नॉवेल से कोई नाराज हूँ। अच्छा? अपने इस भाई से नाराज हूँ जो अपनी बहन को बिल्कुल भूल गए। किताब आपकी और भाई पर आया। अब भी गुस्सा है क्या? परायों से गुस्सा थोड़ी ना किया जाता है, शिकायत तो अपनों से होती है, और जब अपने ही दुखी करें तो बहुत बुरा लगता है। आई एम सॉरी दीदी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आज मैंने काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। मैं जल्दी आ जाता, लेकिन बस मेरा आना थोड़ा मुश्किल हो गया। मुझे बैठकर वहां पर डिजाइन्स बनाने पड़े, बस इसीलिए मैं लेट हो गया। और बस मुझे तुम्हारी कहानी नहीं सुननी, मुझे तो अपनी फेवरेट नॉवल की कहानी पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट है। वैसे अगली बार मैं नाराज हूँ तो तुम मुझे टॉल्स्टॉय की सीरीज लाके दे दो। मेरे पास नहीं है।
और अगली बार अगर मैं आपको नाराज ना होने दूं तो? तब तो मेरा ही नुकसान होगा। वाह, चित भी मेरी, पट भी मेरी। अरे बुद्धू, नाराज वराज नहीं थी, बस आज थोड़ा इमोशनल हो गई। मेरी दीदी तो है ही ऐसी, और हमेशा ऐसे ही रहिएगा। हो गई सारी तैयारी? हाँ भाभी, लेकिन शॉपिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि सामान समा ही नहीं रहा है। लाइए मैं करवा देती हूँ। थैंक यू भाभी, बाकी की साड़ियाँ मैं दूसरे बैग में डाल देती हूँ। इतनी जल्दी समय बीत गया, कुछ पता ही नहीं चला। सच भाभी, बिल्कुल पता नहीं चला। शादी का हंगामा इतना ज्यादा था कि आपसे तो बात ही नहीं हो पाई। दादा भी बिजी रहे। वैसे पिछले कुछ दिनों से ज्यादा काम बढ़ गया उनका, है ना? हाँ, कुछ अर्जेंट काम चल रहा है उनका। ओह, अच्छा अच्छा। आज का दिन भी नहीं डाल पाए, है ना? हाँ, वो स्नेहा का फोन आ गया था डिजाइन्स देने के लिए। स्नेहा, वही लड़की जिनका फोन उस दिन दादा से बदल गया था। हाँ, और इत्तेफाक देखिए, नैतिक को पता चला कि वो एक डिजाइनर है और क्लाइंट को उन्हीं के डिजाइन्स पसंद आए। भाभी, इतने सारे इत्तेफाक एक साथ। ये सब बातें तो कहानियों में होती हैं। सच में। वैसे ऋतुराज को अगर कोई लड़की ऐसे मिलती और ये उनके साथ चले जाते तो मुझे बड़ा अजीब लगता। क्यों? अब सोचिए ना, संडे के दिन भी काम, पग फेरा अनदेखा करके डिजाइन देखने चले गए। वैसे दादा की बात अलग है, वो तो आपका बहुत ख्याल रखते हैं। मैं तो अपनी बात कर रही हूँ। मेरा स्वभाव ऐसा है ना कि मुझे खटका थोड़ा जल्दी लग जाता है। वैसे पहला इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन नहीं होता। मतलब यही कि स्नेहा जी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उनमें इस तरह का टैलेंट भी हो सकता है। डिजाइन जैसे काफी अच्छे बने। That's good यार। हाँ, अगर हमारे क्लाइंट को ये डिजाइन पसंद आ गए ना तो बिजनेस को बहुत बड़ा फायदा होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है स्नेहा काफी अच्छी डिजाइनर है। हाँ, अच्छी तो है, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है। कोई भी काम करने से पहले कह देती है कि मुझसे तो नहीं होगा। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा हौसला बढ़ाया ना तो अच्छा काम किया। तो क्या आप उसे आगे भी काम देते रहेंगे? आगे? नहीं नहीं। क्यों? I mean, ठीक है, पर क्यों नहीं? थोड़ा सिखाना पड़ेगा तो ट्रेन कर देना। अरे नहीं यार, ये तो सिर्फ एक ऑर्डर की बात थी। वैसे भी हमारा डिजाइनर भी तो वापस आ रहा है, इनसे इतना करवा लिया, यही बहुत है। मास्टर जी, आप लोगों की बहुत याद आएगी। शादी के बाद सीधे यहीं आ गई। लगा ही नहीं कि पहली बार मिल रही हूँ। सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। 2 दिन में इतना घुल मिल गई, ऐसा लगा ही नहीं कि नई नवेली बहू आई है। सच, बिल्कुल हमारी बेटी बन गई। सबकी कितनी सेवा की, हम सबको संभाल लिया, वरना नंदिनी के जाते ये घर सुना सुना हो जाता। हम तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए। ये रख। भाभी माँ, ये तो रखना पड़ेगा बेटा, हमारा आशीर्वाद है। खुश रहो। चले बिंदिया? जी। तो टिफिन तो लिया ही नहीं, अंदर ही रखा रह गया। मैं लेकर आती हूँ।
अच्छा भाभी, चलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपका मन कितना सरल, कितना शांत है। फोन करती रहिएगा। जी भाभी, हालचाल पूछती रहूंगी। वैसे तो आप इतनी समझदार हैं, सब कुछ कितना अच्छे से संभाल लेती हैं। अब देखिए ना, वो नए घर का कितना बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन आपने सब कुछ कितने अच्छे से संभाल लिया, सारी गलतफहमियां दूर कर दी। लेकिन भाभी, ये पतियों के मन की बात समझना ना जरा मुश्किल होता है। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरी माँ ने एक ही बात समझाई कि बेटा, अपने पति को हमेशा प्यार की डोर से बांध कर रखना। अगर ढील दोगी तो छूटकर कहीं और भी जा सकते हैं। क्या? हाँ भाभी, मैं तो यही कहती हूँ कि आज के समय में जो सावधान है वही सुखी रहता है। और यही कहना चाहती हूँ कि भाभी, हमें अपने पतियों की प्यार की डोर ढीली नहीं छोड़नी चाहिए। सिंधिया भाभी, चलिए ना, सब राह देख रहे हैं। आ रही हूँ भाभी, चलिए। अक्षरा, बेटा पहुंचते ही फोन कर देना। जी। सुनो, अचार जाते ही माँ को दे देना। सबको हमारा प्रणाम कहना बेटा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। चलो बेटा, वरना देर हो जाएगी। हाँ बिंदी, आप तो चलो। राधे कृष्ण। बेटा, पहुंचते ही फोन करना। जी। अरे अरे अरे, रहने दो ना। एक दिन तो सचमुच ऐसे ही दिखोगी और मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। क्या हुआ? क्या सोचने लगी? ओह, आप ये सोच रही हैं ना कि आप मोटी हो जाएंगी? सच कहूं वर्षा, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है शौर्य। आप खुश तो है ना शौर्य? अरे वर्षा, ये कोई पूछने की बात है? अरे इस वक्त मैं इस दुनिया का सबसे लकी और सबसे खुशकिस्मत इंसान अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। इनफैक्ट खुश नहीं, मैं तो बहुत 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 खुश हूँ। पता है वर्षा, बाप बनने का एहसास बड़ा अलग होता है ना, जो अब मैं महसूस कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। वैसे आप भी इस वक्त अपने आप को साथ में आसमान पे महसूस कर रही होंगी, है ना? हाँ, एक अलग ही एहसास होता है। कभी कभी बहुत खुशी होती है और कभी कभी अजीब सा फील होता है। डर सा लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। अरे वर्षा, डरने की क्या बात है? और फिर हम सब लोग हैं ना, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप अपनी ख्वाहिशात हमें बताइए, बंदा हाजिर है पूरा करने के लिए। पता है शौर्य, शादी से पहले जब भी मुझे डर सा लगता था या कुछ समझ नहीं आता था ना, तो मैं अक्षरा से बातें करती थी और मेरा मन हल्का हो जाता था। हाँ, तो अब क्या प्रॉब्लम है? अभी बात कर लो। नहीं नहीं, अभी हमें किसी को बताना नहीं है ना। वर्षा,
अक्षरा हमेशा से तुम्हारी राजदार रही है, वो किसी को नहीं बताएगी। हाँ फिर भी तुम एक बार उसको बोल देना। ये लो बात करो, अभी बात करो उससे। ये लो। अक्षरा ये खबर सुनेगी ना तो खुशी से झूम उठेगी। ये मिठाई भी अच्छे से डिब्बे में रखवा देना, दीदी के साथ जाएगी। हेलो हेलो। अरे वर्षा कैसी है? मैं क्यों बताऊं कि मैं कैसी हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। आज दीदी का पग फेरा है ना, बस उसी के कामों में लगी हूँ। अक्षरा तेरा प्रमोशन होने वाला है। हाँ क्या बोल रही है? तू बुआ बनने वाली है। गुलाबो, ये लड्डू इसमें नहीं इस डिब्बे में जाएंगे। इतनी देर से इशारे से कह रही हूँ लेकिन तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा सुनो, माँ से कह दो कि मिठाई की सारी तैयारी हो गई है। जाओ। हाँ क्या बोल रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तू अगर बिजी है तो हम बाद में बात करते हैं। नहीं नहीं बोलना, क्या बोल रही थी? कौन बुआ बनने वाली है? अगर मैं कहूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तू बुआ बनने वाली है तो? क्या सच? तू मजाक तो नहीं कर रही है ना? अगर मैं कहूँ कि ये सब सच है तो यहाँ जितने भी लड्डू रखे हैं ना, मैं सब खा लूंगी। तो बुआ जी आप सारे लड्डू खा लीजिए, एक भी मत बचाना। वर्षा तुम क्या कह रही है? मैं बुआ? हाँ। हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। Congratulations! थैंक यू। अच्छा सुन, दादू है क्या वहाँ पे? वो यही है। ये बात। वर्षा बेटा। अक्षरा मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, दादी कुछ कह रही हैं। ओके बाय। मैं भी तुझे काम खत्म होने के बाद फोन करूंगी। हाँ वर्षा बेटा सुन, वो तेरे पास तिल का तेल है? जी दादी। जरा देना, मेरे पैर में दर्द है, सोच रही हूँ मालिश करवा लूं। मैं अभी लाई। भाई माँ, आपने जो जो कहा था हमने दीदी के सामान में सब रखवा दिया। क्या सामान माँ? क्या दे रही हैं आप मुझे? नहीं नहीं, बस तेरी पसंद की चीजें है बेटा। मैंने खुद लड्डू बनाए हैं, सेव, चूड़ा, आंवले का मुरब्बा भी रखा है। पर माँ इन सब की क्या जरूरत है, रहने दीजिए ना। अरे अरे रहने क्यों दे भाई, ये सब चीजें सिर्फ आपकी पसंद की थोड़ी ना है, मैं भी तो खाऊंगा, मुझे भी पसंद है। अच्छा भाभी माँ, अचार? हाँ हाँ, बड़ी सी बरनी में रखा है। जमाई साहब, मुझे मालूम है आपको अचार पसंद है। वैसे भी इस घर का सारा अचार तो यही खाता है ना। भाई वाह जमाई साहब, आपके और नंदिनी बिटिया के आने पर इस घर में तो मानो रौनक आ गई। हमारी तो विनती है आपसे, आप अक्सर आते रहना। जी बाबूजी, बिल्कुल। अरे नंदिनी बेटा, मैंने तेरे लिए कुछ साड़ियां निकाल के रखी है, जरा चलकर देख तो ले, जो तुझे पसंद आएगी रख लेना। कितने सालों से संभाल कर रखी है, चल देख ले। माँ साड़ियाँ फिर किसी दिन देख लूंगी, अभी देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। माँ जी भी इंतजार कर रही होंगी, मैंने उनसे कहा था कि हम समय से वापस आ जाएंगे। नंदिनी इट्स ओके, हम थोड़ी देर और बैठ सकते हैं, आप साड़ियाँ देख लीजिए। हमें अभी चलना चाहिए। हाँ हाँ बेटा जाओ, देर करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। नंदिनी ठीक कह रही है, चल बेटा। मुझे अभी, अरे दीदी आपने तो निकलने की तैयारी कर ली। जमाई साहब, अगर आपको ठीक लगे तो आप दोनों को गाड़ी छोड़ाएगी। जैसा आपको ठीक लगे भाभी।
जी पता है आपको, मुझे अभी अभी एक सेकेंड ना, फोन। हेलो, ठीक है तुलसियान जी, थैंक यू सो मच सर। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपको सारे डिजाइन पसंद आ गए। जी आप फिक्र मत कीजिए, सारे डिजाइन वैसे ही होंगे। जी ओके सर, आपको वही डिजाइनर चाहिए? ठीक है जी, बाकी डिटेल्स मैं आपको भेज दूंगा। थैंक यू सो मच सर। जी अशरा, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट तो कीजिए। क्या हुआ? पिछले कुछ दिनों से जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था, वो बड़ा ऑर्डर हमें मिल गया है। Congratulations! थैंक यू। वैसे ये तो होना ही था, आपने इतनी मेहनत जो की थी। और आपको मुन्ना, बहू, बेटा नंदनी जा रही है। जी चलिए। काका, अगर आपकी बाबूजी से फोन पे बात हो तो उनसे कहिएगा आज मैंने उन्हें बहुत याद किया। उन्हें देखे बिना जा रही हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अधूरा छूट गया। हाँ बेटा, जरूर कहूंगा मैं उनसे। और बेटा आप दोनों भी दद्दा जी को फोन कर लिया करो। चलूंगा। सबका ख्याल रखना, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना। नहीं माँ, बस मेरी दीदी को और कोई नहीं रुलाएगा, बहुत हो गया। इन्हें खुशी खुशी जाने दीजिए। अच्छा अब आज्ञा दीजिए, अब चलेंगे। आइए जमाई साहब, चलिए। ये धनिया भी ना कोई भी चीज कहीं भी रख देती। ये कोई जगह है थाली रखने की? हे बाल गोपाल, तेरी असीम कृपा रही है हम पर। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का, मेरे इस घर का ध्यान रखना। ये बत्ती क्यों जल रही है ऊपर? कोई है क्या?
इन्हें अब बताती हूँ कि ये फूफा जी बनने वाले हैं। फूफा जी, ये तो सो गए हैं। नैतिक, कोई बात नहीं, सुबह उठते ही बता दूंगी। अरे क्या हो गया धनिया को? सारी बत्तियां जलती छोड़ दी। माँ, अरे आप लोग यहाँ बैठे हैं? वही मैं सोच रही थी, बत्ती क्यों जल रही है? जेठानी की पैर में जखन हो जाती, हमने कहा पहले मालिश कर देते हैं फिर सो जाए। पर तुम क्यों जाग रही हो बड़ी बहू? बस माँ, ऐसे ही। माँ, हमारे जाने के बाद ये सेहत का ख्याल रखिएगा। वैसे तो वर्षा है, लेकिन बेचारी अकेले क्या क्या संभालेगी। सारी जिम्मेदारी खुद पर लेकर बैठ गई। बड़ी बहू, क्यों इतनी चिंता करती हो? यहाँ पर ओमी, सुनैना, शौर, गोपी, धनिया और मैं सब तो हैं। और फिर ज्यादा दिन की थोड़ी ना बात है, हम सब मिलकर घर संभाल लेंगे। वर्षा पर ज्यादा बोझ नहीं डालेंगे, ठीक है? देखो तो अपनी बहू की खातिर बड़ी बहू को नींद नहीं आ रही है। चेहरा तो देखो कैसे सूख गया है, ना चैन से खाती है ना आराम करती है। बड़ी बहू, थोड़ा सा दूध बादाम ला दे, अच्छी से नींद आ जाएगी। नहीं गोपी दादी, उसकी जरूरत नहीं। बड़ी बहू, एक ना एक दिन वर्षा को अपने घर की जिम्मेदारी तो संभालनी होगी ना। आज तो स्नेहा जी से बात करनी पड़ेगी। फोन ही नहीं लग रहा है, कैसे कांटेक्ट करूं? हाँ, वही होंगी। इससे पहले कि वो वहां से निकल जाए, मैं जल्दी से पहुंच जाता हूं। हाँ। अरे ये कहाँ चले गए? अब मैं माँ को फोन कर लेती हूँ। कल से खुशी से उछल रही होंगी। हेलो हेलो धनिया, कैसी है तू? अक्षरा दीदी, हम ठीक है। अच्छा, माँ को फोन देना तो। हाय मोरी मैया, बड़ी माँ तो मंदिर गई है, हुकुम जी भी साथ में गए हैं। आपको कुछ कहना है तो हमें बता दीजिए, हम बड़ी माँ को कह देंगे। नहीं नहीं, मैं बाद में कर लूंगी। अच्छा, तो होने वाले नए दादा दादी भगवान को धन्यवाद कहने गए हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।